हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम। और आज मैं एक ऐसा तरीका आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो आपके मेंस का पेपर दो, प्री का पेपर दो, सीडीएस दो, रेलवे दो, बैंक दो, कम से कम आप लोगों के 10 मिनट बचाएगा। उसका पार्ट फर्स्ट मैं डाल चुका हूँ और ये है पार्ट सेकेंड। मैं पढ़ा रहा हूँ डिजिट सम के बारे में और उसका मैं पूरा बेसिक आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ये चीज़ें मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। 43 को इंटू करना है आप लोगों को 12 से, तो जैसे ही इंटू करते हो आप लोग 36 3 है और अपने पास यहाँ से 48 और 5 1 2, इनका सम 7 है, इनका सम 3 है, इंटू किया 21 और डिजिट्स का जो सम है वो अपने पास आ गया 3 इधर भी है और 3 इधर अपने पास, इनको ऐड करोगे 12 और 3 इधर भी है। इसका मतलब जो आपने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। ये बात यहाँ तक मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ पिछली क्लासेज में। आज की क्लास में, पिछली क्लास में ये मैं प्लस माइनस इंटू तक सिखा दिया था और मैंने डिवाइड नहीं सिखाया था पिछली क्लास में, वो हमारी लाइव क्लास थी। और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी जो हेल्प करेगा सबसे ज़्यादा डिवाइड ही आप लोगों की हेल्प करेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। जैसा मैंने आप लोगों को बताया है, जैसा मैंने आप लोगों को कहा है कि आज की क्लास में इस चीज़ को मैं पूरा डिटेल से, पूरा बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग देखोगे ये वाले क्लास अगर आपने ली थी तो इनको अगर देखोगे, जो चीज़ें हम लोग पहले लिख चुके हैं यहाँ पर, इसको अगर आप लोग देखते हो तो आप लोगों को पता लगेगा। इधर कहीं भी निकल जाओ, ये पिछली क्लास में मैं बता चुका था तो ये मैंने पहले ही लिख लिया है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वापस से जिस बच्चे ने पिछली क्लास नहीं देखी हो वो पहले देखिए, तभी चीज़ें सही समझ में आएगी। ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फिर 19 से शुरू हो गया। इधर कहीं भी जाओ डिजिट सम ऑलवेज 3 होना है, डिजिट सम हमेशा 3 होना है, डिजिट सम हमेशा 3 होना है और डिजिट सम हमेशा 3 होना है। मैं आप लोगों को समझाने की अगर कोशिश करूं कि 16 का डिजिट सम 7 है और इसको डिवाइड करो अगर 2 से, तो जो आंसर आएगा उसका डिजिट सम हो जाता है 8। तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आया कि इसका डिजिट सम 7 था, 2 से डिवाइड कर दिया तो डिजिट सम आ गया 8। ये अपने पास क्या हुआ डिवाइड वाले तरीके में। अगर आप लोग किसी में भी, जैसे 12 है, डिजिट सम अपने पास 3 है, 12 है, इसको अगर डिवाइड करो आप लोग 3 से तो डिजिट सम कितना आ गया, आंसर का डिजिट सम कितना है 4, जबकि इसका डिजिट सम 3 है, नीचे वाले का डिजिट सम 3 है, जबकि इसका डिजिट सम आ रहा है 4। तो क्वेश्चन करते टाइम और ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को कहीं पर नहीं मिलेंगी, ये बात ध्यान रखना। डिवाइड का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। मैं आपको तरीका सिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होगा, तो अब हम लोग क्या करें। तो मैं आपको सबसे पहली बात ये समझाना चाह रहा हूं कि क्या किसी नंबर में भाग दोगे 1 का तो क्या डिजिट सम सेम रहेगा, क्या उससे चेंज नहीं होता। अगर 1 से डिवाइड करना है तो अपने पास ऊपर 8 है और 8 को डिवाइड कर दो 1 से तो डिजिट सम इसका भी 8 था, इसका भी 8 है, ये लो आंसर आ गया। जैसे अपने पास 12 है, 12 को डिवाइड करोगे 1 से तो आंसर अपने पास आ जाएगा 1, अपने पास 12 ही आंसर आ जाएगा। तो डिजिट सम इसका भी 3/1 यानी 3 हो गया और इसका डिजिट सम आंसर का भी कितना हो गया, 3 हो गया। तो हम लोग किसी संख्या में अगर 1 का भाग दें, नीचे वाले नंबर का डिजिट सम अगर 1 हो तो ध्यान रखना ऊपर वाले का डिजिट सम कभी भी चेंज नहीं होता। अब मैं यहां से आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो सही तरीका है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। किसका? डिवीजन का। डिजिट सम कैसे लगाओगे डिवीजन में, वो बात मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। याद रखना 32 को डिवाइड करना है अगर आप लोगों को 1 से तो अपने पास डिजिट सम 5 है और आंसर भी 32 ही आएगा, उसका डिजिट सम भी 5 है, यानी कि नीचे की तरफ हमें कितना चाहिए, 1 चाहिए। अब अगर आपके पास 32/10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 हो तो अपने पास पता है कि पॉइंट तो हम लोग देखते ही नहीं है, 3.2 आएगा। डिजिट सम में पॉइंट देखते ही नहीं है, ये 5 है और ये भी अपने पास 5 है, 3 और 2 का ऊपर वाले का 5/5 बराबर आ गया। यानी कि नीचे अपने पास चाहे 100 हो चाहे 1000 हो, चाहे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कि 0.32, और डिजिट सम में पॉइंट हम लोग नहीं, इसीलिए नहीं देखते हैं। ये 5 आ गया और ये भी अपने पास 5/1 यानी कितना आ गया, 5। तो डिजिट सम हम लोग देखते ही नहीं है। याद रखना डिवाइड जो है वो एक टाइप का इंटू ही है। अगर मैं आपको ये बोलने की कोशिश करता हूं तो याद रखना डिजिट सम में मैंने पहली बात समझाने की कोशिश की कि पॉइंट हम लोग नहीं देखते हैं।
पॉइंट नहीं देखते हैं, मतलब कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ है 20% ऑफ 300, तो इस 3 जो अपने पास ये है ना, इसका कोई यूज नहीं है परसेंटेज का, क्योंकि हमें पता है अपोन में 100 आएगा, 0 से 0 कटे या नहीं कटे उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अपोन में अगर 100 आ गया तो डिजिट सम में अपोन में 1 आते ही उसको काम में लेना बंद कर देता है। जैसे सम में ऊपर 9 आते ही उसको काम में लेना बंद कर देते हैं। जैसे कहीं भी लिखा हुआ है 3249, तो अपने पास ये 9 बन गया, कोई जैसे 4 3 7 और 2 9 बन गया, इस जोड़ने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कितना बचा अपने पास 1। ऐसे ही नीचे हमारे पास 1 बनाना होता है, हमेशा और हमेशा 1 बनाना होता है। तो परसेंटेज में अपोन में 100 आएगा तो वो तो ऑलरेडी 1 है, तो परसेंटेज को आप हमेशा छोड़ सकते हो, देखने की जरूरत है ही नहीं, कहीं परसेंटेज लगा हुआ है उसको देखने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग इसको 10 मिनट देखोगे तब अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं। जैसे मैंने बताया, मुझे आप लोग ये बताइए यहां पर क्या अपने पास ऐसा, सबसे पहले मैंने बताया पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती डिजिट सम में, पहली बात याद रखना। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 32 इंटू 25, तो मुझे बताइए इसका डिजिट सम 5 है, इसका 7 है, इंटू करेंगे 35, तो इसका डिजिट सम अपने पास कितना हुआ 8, ये अपने पास 8 आ गया। इसको सोल्व करोगे 50, 75 और 8, इनका डिजिट सम भी कितना आना है 8, दोनों तरफ बराबर आ गया, आंसर आ गया। और ये इनटू वाला मैं समझा चुका हूँ। लेकिन मुझे आप लोग ये बताइए, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 31/2, तो इसका डिजिट सम निकालने के लिए क्या इसका मतलब डिवाइड जो है वो भी क्या एक टाइप का इंटू ही होता है क्या? और इसको अगर मैं पॉइंट में बदल लूँ तो क्या 31 इंटू 0.5 लिख सकता हूँ क्या, मुझे बताओ। और 0.5 अगर लिखोगे तो इंटू करोगे 5 और 15, तो इनका डिजिट सम जो हुआ वो अपने पास 11 का मतलब 2। तो इसको जब सोल्व करोगे आप लोग, जो 16.5 आया उसका डिजिट सम भी ध्यान रखना 2 ही आना है। जो 15 इसको सोल्व करने पर 15.5 आएगा ना, उसका 10 और एक 11, 11 का मतलब इसका भी 2 आएगा और इसका भी 2 आएगा। मैंने क्या समझाने की कोशिश की, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? एक बार सिर्फ मैं आपको बेसिक अप्रोच सिखा रहा हूं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग चलना शुरू, थोड़ा सा यहां झटका खाएगा कि आया भी नहीं भी आया, आया भी नहीं भी आया, ऐसा लगेगा। चिंता मत करो, अपने आप आएगा। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मैं कहीं पर भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये शुरुआत में जो लिखा था वो आ गया। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं 45 को आप लोगों को इंटू करना है 4 से। तो आपको क्या करना है, क्या इसका मतलब मैं सोच सकता हूं कि, और बाद में ये चीजें सारी नहीं सोचनी, क्या मैं इसका मतलब सोच सकता हूं क्या कि 44/44 इंटू 1/4, और इसका मतलब क्या 45 इंटू इसका मतलब 0.25 ही होता है क्या? 0.25 यानी कि अपने पास ये कितना आ गया 9 इंटू 7, और 9 अगर कहीं भी आ जाए तो मैं बता कर आया हूँ उसका डिजिट सम आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर अपने पास ऑलवेज 9 ही होगा। तो इसको सोल्व करके देख लो, जब सोल्व करोगे तो 11.25, इनका डिजिट सम भी जो अपने पास पॉइंट में अगर लगाओगे तो इधर भी 9 है, इधर भी 9 है। क्या बात समझ पाए हो क्या? मतलब डिजिट सम आपको कब लगाना है, डिवाइड भी एक टाइप का इंटू ही होता है, याद रखना आप लोग। मैं क्या बता रहा हूं, जैसे 17 को डिवाइड करना है 8 से, तो आप लोग 17 में ऊपर भी 8 आ गया नीचे भी 8 आ गया, कट के डिजिट सम 1 आना चाहिए, आंसर का 1 नहीं आएगा, ऐसे नहीं कर सकते। इसको आप लोग दिमाग में, पहले बेसिक समझा रहा हूं, फिर ये चीजें सोचनी है ही नहीं। इतनी चीजें सोचोगे तो स्पीड कैसे बढ़ेगी, ये सारी की सारी चीजें नहीं सोचनी आपको, मैं बताऊंगा वैसे सोचना है बस अभी। लेकिन उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि उसको ऐसे करते क्यों है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, इस चीज को 17 इंटू 1/8 लिखूंगा, और 17 इंटू 1/8 को मैं क्या करूंगा, ऊपर वाला जो है अपने पास वो है 0.125, 1/8 का मतलब, तो इसका डिजिट सम 8 है और इसका डिजिट सम भी कितना है 8 है। तो यहाँ पर 64 का मतलब 10 का मतलब 1, और इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 2.125, डिवाइड करके देखना। और इसको अगर ऐड करोगे तो पॉइंट का तो कोई मतलब है नहीं, 10 का मतलब कितना आ गया 1। तो डिजिट सम हम लोग ऐसे निकालते हैं, जो अपने पास डिवाइड है उसको भी इनटू में बदल लेता है। क्या बेसिक अप्रोच समझ पाए क्या? अब मैं बताता हूं कि नीचे जो है वो डिजिट सम, मुझे बताओ क्या क्या आ सकता है। नीचे की तरफ संख्या आ सकती है 1 आ सकता है। देखना अब समझना, आज की क्लास ये मान लो कि शुरुआत यहीं से हुई है। जो स्टूडेंट शुरुआत के 3 4 5 मिनट देखकर चला जाता है उसको जाने दो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना है, लेकिन जो पूरा का पूरा अच्छे से समझना चाहता है उसके लिए आज की क्लास यहाँ से शुरू हुई है। अभी तक मैं बेसिक आप लोगों को समझा रहा था, अब अच्छे से कोशिश करना समझने की। यहाँ पर अपने पास 6 है, ये 7 है, ये 8 है, और क्या अपने पास बेस का डिजिट सम अपने पास यही आ सकता है कि या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 5 6 7 8 9 कुछ भी आ सकता है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं प्रत्येक नंबर का डिजिट सम, तो यही आना है ना, कोई भी नंबर अगर करोगे तो डिजिट सम, डिजिट्स को ऐड करने पर यही आ सकता है। अब अगर कभी भी 1 से डिवाइड करते हो तो वो तो कोई फर्क पड़ना है नहीं, 1 से डिवाइड करने पर तो ऊपर वाला ही आंसर 32 ही आना है, तो वही होता है। तो 1 के लिए तो आप लोग जानते हो। अब मैं 2 के लिए क्या बता रहा हूं आपको, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करना है। मान लो अपने पास कोई भी नंबर, मान लो 11 है, उसको डिवाइड करना है अगर हम लोग 2 से, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका अपने पास नीचे 1 बनाना होता है। जैसे इसके लिए मैंने समझाया, बस दिमाग में ये रखना कि नीचे हमें 1 बनाना होता है। यहाँ पर कोई भी नंबर अगर है 33 मान लो, इसको डिवाइड करना है आप लोगों को 1 से, तो नीचे हमें 1 बनाना होता है। अगर मैं 33 को, दूसरा जो नंबर है इसके बारे में अगर मैं समझाऊं, 33 को अगर आप लोग डिवाइड करोगे, मैं एक एक चीज़ लेके चलता हूं। मैं सबसे पहले 2 का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो मुझे बताइए 33 को इंटू करोगे अगर आप लोग 2 से, तो ऊपर वाले का डिजिट सम और नीचे वाले का डिजिट सम ऐसे मत कर देना, क्वेश्चन साफ साफ गलत हो जाएगा और आंसर वो आएगा ही नहीं। ऐसे मत कर लेना, ये 6 है ये 2 है तो आंसर 3 आना चाहिए, और ऑप्शन मैच कर लो कि 3 किसका आएगा, क्योंकि इसका अपने पास 3 आएगा ही नहीं, इसका अपने पास 16.5, यानी कि अपने पास ये तो गलती से 3 आ रहा है ना, वो गलती से आ रहा है, हमेशा नहीं आएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसमें तो इसका भी 3 आ रहा है और इसका भी आंसर का भी 3 आ रहा है और इसका भी 3 आ रहा है, तो आप लोगों को लगेगा 3 कैसे आ रहा है, 3 और 3 6, 6 में 2 का भाग दे दिया तो 3, लेकिन वो गलती से आ रहा है, 100% में नहीं आएगा, जैसे थोड़ी देर में पहले समझा कर आया हूं। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है। देखिए पहला तरीका जो बेसिक है वो तो ऐसे करोगे, इसको 33 इंटू हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, और इसको 33 इंटू आप लोग क्या लिखोगे, 0.5 लिखोगे। 1/2 को 0.5 लिखोगे, तो मुझे बताइए ये तो हुआ 6 और ये हुआ 0.5 को 6 से गुना करोगे तो 30, तो डिजिट सम जो आ गया वो पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती डिजिट सम में, पॉइंट को हटा दिया करो। अब मैं कह रहा हूं कि आपको दिमाग लगाना है कि नीचे हमेशा और हमेशा 1 बनाना है। तो मुझे बताओ, क्या मैं ऊपर नीचे 2 को देखते ही क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ऊपर नीचे आप लोग इंटू कर दो 5 से, तो 5 से इंटू कर दोगे तो नीचे 1 बन जाएगा, और जैसे ही 1 बन जाए वो खत्म हो जाता है। नीचे जैसे ही 1 बन जाए वो खत्म हो जाता है, तो ये अपने पास खत्म हो जाएगा। 2 देखते ही आप लोग क्या करोगे, ऊपर नीचे आप लोग 5 का यहां पर इंटू कर दोगे 2 से, तो याद रखना 2 की एक संख्या होती है, 2 का एक नंबर तुरंत जैसे 2 का कहीं भाग लगे ना, नीचे वाली संख्या का डिजिट सम अगर 2 हो तो ऊपर नीचे देखते ही 5 से गुना करना है, और 5 से अगर गुना करोगे तो फिर नीचे 1 बन जाता है, इसको छोड़ दो, तो ऊपर अपने पास 6 गुना 5 30, तो जो इसका आंसर होगा उसका डिजिट सम भी 30 होगा, और वो फिर हम लोग ऑप्शन से चेक कर लेंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन भी मैं अभी करवाने की कोशिश करूंगा, डीआई के क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो भी मैं करवाने की कोशिश करूंगा, सीजीएल मेन सीपीओ सारे के सारे क्वेश्चन आज की क्लास में। कुछ क्वेश्चंस मैंने मेरी तरफ से पहले लिख लिए हैं, उनको फटाफट सोल्व करवाऊंगा, और फिर एसएससी के आए हुए क्वेश्चंस इस पर बोर्ड पर अपलोड करके वो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। लेकिन पहले बेसिक थ्योरी समझो डिवीजन की है क्या, और ऐसा आपको कहीं पर मिलेगा नहीं, ये बात ध्यान रखना। दूसरा मैं क्या कह रहा हूं, 2 के बाद 2 का इंटू किया 5 से, तो तुरंत मैं एक नंबर को पकड़ रहा हूं, प्रत्येक नंबर पर हम लोग एक बार काम करेंगे, और एक बार अगर काम कर लिया और ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोग समझ गए तो फिर आप लोग खुद की स्पीड देखना कितनी फास्ट हो जाएगी। जैसे आप लोग यहां पर 33/5 है, तो 33/5 का मतलब यहां पर 6.6 होगा, तो डिजिट सम कितना आ गया अपने पास, 6 और 6 12 यानी 3 आ गया। तो आप लोग ऐसे नहीं कर सकते कि यहां पर अपने पास ये जो है 6 में 5 का भाग दे लो, इस प्रकार से नहीं कि 6/5 तो डिजिट सम अपने पास 5 होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन का डिजिट सम क्या आएगा इसका, तो मुझे बताओ, नीचे आपको बनाना पड़ता है 1, या तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझना चाहो तो ये 33 गुना 1/5 है, और 33 गुना 1/5 का मतलब जो होता है वो 0.2 होता है, तो
तो 6 गुना पॉइंट का कोई वैल्यू होती नहीं है डिजिट सम में, मैं बार बार बता चुका हूँ, तो 3। तो कौन से ऑप्शन में 3 आ रहा है ये हम लोग चेक कर लेंगे। या दूसरा आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि नीचे हमें 1 बनाना है, तो नीचे अगर 1 बनाना है तो क्या ऊपर नीचे इंटू कर देंगे 2 से। जैसे ही 2 से इंटू कर दोगे ये लिखने की जरूरत रहेगी नहीं, तो ये तो कट जाएगा, 10 बन जाएगा नीचे। ऊपर अपने पास 6 गुना 2, 6 गुना 2 यानी 12, और 12 का मतलब अपने पास डिजिट सम कितना बन गया 3, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 3। यानी हमें दिमाग में, हमारा दिमाग सिर्फ इस चीज पर चलना चाहिए कि नीचे हमें 1 बनाना है, बस ये ध्यान रखना। अगर अपने पास नीचे 2 है तो 5 से गुना, और 5 है तो 2 से गुना। क्या ये संख्या हम लोगों ने कवर कर ली है, ये नंबर हम लोगों ने कवर कर लिया है, और ये नंबर हम लोगों ने कवर कर लिया। प्रत्येक नंबर पर हम लोग काम करेंगे। क्या सारे लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? एक बार मुझे बताइए। 2 के लिए नीचे 2 आ जाए तो गुना करना है 5 से, 5 आ जाए तो गुना करना है 2 से। ये तो अभी छोटे नंबर हैं, आपको समझाने के लिए मैं छोटे नंबर ले रहा हूं। थोड़ी देर बाद जब हम लोग आगे चलेंगे तो ध्यान रखना हम लोग बड़े क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे मैं क्या बता रहा हूं, कहीं पर भी ऐसा अपने पास हो 33 को इंटू करना है अगर 4 से, तो इसका मतलब ये होता है ऊपर वाले का 33 को, इसको आप लोग लिख सकते हो 0.25 से। तो या तो यहां से याद कर सकते हो कि इसका तो 6 है, और इसका 1/4 का जो डिजिट सम होता है, लिख देता हूं एक बार। 1/4 का जो डिजिट सम होता है ये जो होता है 6, और 1/4 का डिजिट सम 0.25 होता है। यानी 1/4 के लिए आप लोग याद कर सकते हो कि डिजिट सम 7 होता है, और गुना करोगे तो 42 का मतलब 6। इसको 16 अगर करोगे आप लोग तो ये आएगा 8.25। उसका डिजिट सम भी अपने पास 6 ही होगा। अगर ऐड करके देखोगे तो 8, 10, 15, 15 का मतलब 5 और एक 6, इधर भी 6, इधर भी 6, इसका मतलब एकदम ठीक है। और ये चीज़ मिलेगी आपको ऑप्शन में, याद रखना ये चीज आपको ऑप्शन में मिलेगी। अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन में कभी भी डिजिट सम नहीं लगा सकते। अगर कोई क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट अगर आ जाए तो उस क्वेश्चन में कभी भी डिजिट सम नहीं लगा सकते, ये आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। मैं फिर बताता हूं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं रूल समझा रहा हूं 4 का, रूल मैं समझा रहा हूं 4 का, और साथ ही मैं आप लोगों को रूल समझाऊंगा किसका, 7 का। 2 रूल, एक तो अलग ही है, एक नीचे 1 बनाना पड़ता है, बस दिमाग में ये रखना। अब 4 और 7 का रूल समझा रहा हूं, ध्यान रखना। 2 और 5 का पहले बता चुका हूं। नीचे संख्याओं का, बड़ी संख्या आएंगी जिनका डिजिट सम 4 आ जाए, ऐसे जैसे अपने पास 2, 4, 6 का डिवाइड करना है 1, 2, 3 से, तो डिजिट सम कितना आ गया अपने पास नीचे वाले का, यहां तो अपने पास 1, 2, 1 आ गया मान लो, और ये अपने पास दिया हुआ है 242, डबल दिया हुआ है। तो डिजिट सम का अगर कभी देखना पड़े कि आंसर का, और ये पॉइंट्स में भी आएंगे, ये पॉइंट्स में भी आएंगे, और पॉइंट की जहां पर कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहां पर जब नीचे वाले का डिजिट सम कितना है 4, जरूरी नहीं 4 अपने पास की संख्या ही 4 ही हो, ऐसे हो तो ही कर पाएंगे हम लोग। अगर ऐसे संख्या हो या 1, 1, 1, 1 हो, उन सभी में हम लोग लगाएंगे ये तरीके, चिंता मत करो, सारे मैं बताऊंगा, बड़ी चीजें भी समझाऊंगा, लेकिन पहले इनका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए। जैसे 63 को डिवाइड करना है 4 से, मैं फिर बताता हूं। तो 63 का मतलब अपने पास होता है कितना, 63 का मतलब अपने पास मान लो एक बार लिख देता हूं, और 1/4, और इसका मतलब होता है 9 इंटू 0.25, और 9 अगर कभी हो तो डिजिट सम 9 ही बनेगा, आगे कुछ भी हो 7, 2, 3। तो इसको सोल्व करने पर भी अपने पास कितना आएगा, जब सोल्व करोगे 15.75 आएगा, और इसको अगर सोल्व करोगे, ऐड करोगे, तो अपने पास डिजिट सम इसका भी कितना है, इधर भी अपने पास 9 आ गया, इधर भी अपने पास 9 आ गया, ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बताइए, क्या आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या समझा दिया है? अब देखना मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तो 63 के लिए ये तो बेसिक तरीका था, तो आप लोगों को नीचे अपने पास 1 बनाना है। जैसे ही नीचे 4 आ जाए तो इसके लिए हमें नीचे 1 बनाना है। तो बताओ इसको किस संख्या से गुना करेंगे नीचे 1 बनेगा? तो आप कहोगे सर इसको 7 से गुना कर दो नीचे, तो ऊपर तो बन जाएगा 9 इंटू 7, और नीचे बन जाएगा अपने पास 28, और 28 का डिजिट सम कितना होता है अपने पास 1, तो ऊपर 9 गुना 7 और नीचे 1, तो डिजिट सम 9 गुना 7 का मतलब 9 होगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। यानी नीचे 10 बनाना जरूरी नहीं है, कोई ऐसी संख्या बनाओ जिनके डिजिट्स को ऐड करने पर अपने पास एक डिजिट सम बन जाए, तो अपने पास कितना होगा 28 बना लिया। जैसे हमें 63/7 बनाना है, तो यहां पर अब 63/7 अगर बनाना है तो तुरंत सोचना, या तो काट देना या तुरंत सोचना आप लोग। अब 1/7 का जो है वो करने का तरीका 1/7 जो होगा याद रखना, तभी आंसर आएगा जब ऊपर वाला कंप्लीट कट जाएगा।
जब ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करूंगा, 1 मिनट रुको, मैं आगे बढ़ूंगा तब इस चीज़ को यहाँ पर स्टार लगाता हूँ, एक्सप्लेन करूंगा। ये तो मैं बता देता हूँ, नीचे 1 बनाना होता है तो इंटू कर दो आप लोग, ऊपर भी 4 से, नीचे भी 4 से, तो नीचे 28, 28 का मतलब ये बन गया। तो इसको जब सोल्व करोगे 6 और 3 9, 9 गुना 4 अपने पास 9 ही रहना है, 36 का देखो 9 ही रहना है, तो आंसर 9 आएगा। और नीचे 28 का मतलब कितना बन जाएगा, और जैसे ही 8 और 2 10, 10 बन जाए या 1 बन जाए उसका कोई वैल्यू नहीं होती, उसको वहां से हम लोग छोड़ देते हैं। तो मैंने क्या बताया, 4 की जो संख्या कभी भी नीचे 4 बने डिजिट्स का सम, तब तो ऊपर गुना कर दो 7 से, और नीचे 7 का अगर डिजिट का सम 7 बने तब इंटू कर दो 4 से। ये बात मैं बताना चाह रहा हूं। लेकिन उन क्वेश्चंस में जिनमें 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए, अगर पॉइंट के बाद वैल्यू चलती 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 जा रही है, उन क्वेश्चन में जैसे 1/3 है, 1/3 का आपको पता है कि 0.333333 चलता ही रहेगा, 0.3333 ये ऐसे चलता ही रहेगा। तो जब चलता रहेगा तो उन संख्याओं का हम लोग डिजिट सम नहीं निकाल सकते। हम लोग डिजिट सम कब निकाल सकते हैं, जब ये अगर कट जाए, इससे 2 बार कट गया, तो इस चीज का तो डिजिट सम बना सकते हैं जब ऊपर ऐसी संख्याएं हो। लेकिन यहां पर याद रखना, एक बार आप लोग एक पॉइंट और समझाता हूं और उसके बाद मैं वापस आता हूं उसी चीज पर जो पहले बताया था। जैसे मैं बोलता हूं 9/8 या जैसे मैं बोलता हूं 65/8, बताओ डिजिट सम कितना होगा। तो 8 का रूल मैं आपको समझा रहा हूं। 8 की संख्या क्या होगी कि नीचे 8 देखते ऊपर किससे इंटू करना पड़े। और ये अभी आपको अजीब लगेगा, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज भी रहेंगे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा क्या बता रहे हो। 3 4 5 मिनट रुको, जो भी ठीक ठाक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जिनको स्पीड बढ़ानी है। कुछ स्टूडेंट तो बार बार ये पूछते रहते हैं सर स्पीड नहीं बढ़ रही, स्पीड नहीं बढ़ रही, स्पीड नहीं बढ़ रही, और दूसरे वो काम कुछ नहीं करते। दूसरे स्टूडेंट वो हैं जो 1-2 बार पूछते हैं कि सर स्पीड नहीं बढ़ रही, और फिर मैं तरीके जो बताता हूं उसको अप्लाई अगर करते हो तो चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, 65/8, तो क्या अपने पास यहां पर ऊपर वाले का डिजिट सम कितना है 11, और नीचे वाला कितना है 8। 11 का मतलब क्या 2 ही है क्या, और 2 गुना 1/8, इसका मतलब मैं एक बार लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, इंटू 1/8। इसका डिजिट सम होता है 2, और इसको क्या लिख सकते हो 0.125। 0.125 का डिजिट सम कितना है 8, तो अपने पास 8 है, तो 16 यानी 7। तो इसको सोल्व करने पर अपने पास 7 आएगा। आप लोग सोल्व करके देख सकते हो। तो अपने पास ये कितना हुआ 11, 11 में 8 का भाग दोगे तो 1 अपने पास कितना आ जाएगा, 3 में भाग दोगे 3/8 का मतलब 375 आ जाएगा क्या, ये अपने पास आ जाएगा। और इसको ऐड करो तो अपने पास 7 और 3 10 और 16, 16 का मतलब 7 इधर भी 7 इधर भी, इसका मतलब ठीक है। तो 65/8, मुझे बताओ कौन सी संख्या से मैं इसको नीचे वाले को इंटू करूं कि अपने पास नीचे 1 बन जाए। तो 8 से गुना कर दो तो नीचे 64 हो गया, और 64 के नीचे 1 बन गया, और ऊपर वाले को सोल्व कर लो, ये 2 है, ये 8 है, यहाँ पर 16, तो ये 7। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, या तो इस चीज को याद कर लो कि 1 to 5 जब एग्जाम में याद नहीं रहे, या डायरेक्ट याद कर लो कि नीचे कभी भी संख्याओं का डिजिट सम अगर 8 बने तो मैं हमेशा और हमेशा इंटू किससे करूंगा, 8 से ऊपर नीचे इंटू करूंगा। मैं पीछे वाले पेज पर जहां से मैंने शुरुआत की थी आप लोगों को चीजें बताने की, उस पर मैं वापस आता हूं और चीजें मैं समझाता हूं। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं 1 का रूल क्या होता है, 2 का रूल क्या होता है, 4 का रूल क्या होता है, 5 का रूल क्या होता है, 7 का रूल क्या होता है, और 8 का रूल क्या होता है। ये संख्याएं मैं बता चुका हूं। जब नीचे 1 आ जाए, देखना मैं यहां पर इसको वापस समझाता हूं, इस जगह में बता देता हूं थोड़ा सा। जब नीचे 1 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही बनाना पड़ता है। याद रखना अपोन की बातें हैं ये। अगर 2 आ जाए, अपोन में अगर 2 आ जाए, अपोन में 2 आते ही ऊपर नीचे इंटू किससे करोगे आप लोग 5 से। तो 2 के लिए आप लोग ऊपर नीचे 5 से इंटू करने के बजाय टाइम आपका बचे तो नीचे डिजिट सम अगर 2 है तो देखते ऊपर 5 से गुना कर देना। जैसे कहीं पर ऐसा है 33/11, नीचे वाले का डिजिट सम 2 है तो ऊपर नीचे 5 से गुना कर दो तो 6 गुना 5 30, तो आंसर में डिजिट सम 3 आएगा। अब आपको लगेगा इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में अजीब अजीब तरीके क्यों लगा रहे हो सर, यही भी तो कर सकते हो। लेकिन ये चीजें मैं बता रहा हूं बड़े क्वेश्चंस के लिए, जैसे वो मैं बताऊंगा समझाऊंगा, उसकी चिंता मत करो। तो मुझे बताओ 2 के लिए इंटू किससे करोगे, अपोन में अगर कभी 2 आ जाए तो उसके लिए इंटू किससे करोगे 5 से, और अगर कभी 5 आ जाए तो इंटू किससे करोगे 2 से, उल्टा होता है। 4 के लिए इंटू किससे करोगे 7 से, और नीचे 7 आ जाए तो इंटू किससे करोगे 4 से। 8 का कोई भाई होता है नहीं, 8 को 8 से इंटू करोगे तभी 1 अपने पास बनाएगा। 2 के लिए 5 से, 5 के लिए 2 से, याद हुआ क्या। 4 के लिए 7 से, 7 के लिए 4 से, नीचे अगर 2 आ जाए तो इंटू करना है 5 से,
ऊपर वाले को इंटू कर दो सिर्फ 5 से। नीचे अगर 5 आ जाए तो इंटू कर दो ऊपर वाले को 2 से और डिजिट सम बना लो। जैसे कहीं भी अगर ऐसा आ जाए 65/2 तो आप लोगों को डिजिट सम बनाना है तो इंटू कर दो 2 के लिए 5 से छोड़ दो नीचे वाला, ऊपर वाला 2 गुना 5 और आंसर में डिजिट सम कितना आएगा 1। इसको अगर सोल्व करोगे 65/2 जो आंसर होगा 32.5 उसका डिजिट सम भी कितना होना है 1। क्या समझ पाए हो क्या? 4 आ जाए तो ऊपर 7 से गुना कर दो, नीचे वाला 4 फिर हटा ही दो। और ये क्यों करते हैं, क्या ये बात भी समझ पाए हो क्या? 8 आ जाए तो 8 से गुना क्यों करते हैं? क्योंकि अगर अपने पास 7/8 है तो जैसे ऊपर नीचे 8 से गुना करोगे तो नीचे वाला 64 बन जाएगा, 56/64। और 64 का डिजिट सम जो होता है वो 10 होता है, तो ऊपर तो बन गया 2, 11 का 2 और नीचे अपने पास बन गया 1। यही बनाना होता है नीचे वाले को 1। तो अपने पास ये जैसे ही है तो ऊपर इंटू कर दो, 8 है तो 8 से ये लो नीचे वाला छोड़ दो और डिजिट सम बना लो, क्योंकि ऐसा करते ही 1 हो जाएगा। अब हम आपको ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन बचा अपने पास? एक तो सारे बात समझ गए होंगे, काफी बार बता चुका हूं अपने पास 2 के लिए 2 नीचे देखते ही 5 से गुना, 5 के लिए 2 से, 4 के लिए 7 से, 7 के लिए 4 से, इन दोनों में तो उल्टा होता है, और 8 नीचे देखो तो उसके लिए 8 से। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा 3, 6 और 9 अगर कभी भी बने तो ध्यान रखना अपने पास ये चीज आप लोग याद रखना। और लास्ट पॉइंट, और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं कुछ। जैसे अपने पास कहीं भी अगर ऐसा बने, याद रखना कहीं बन रहा है 63/3, नीचे वाले का डिजिट सम अगर 3 बन रहा है या नीचे वाले का डिजिट सम अगर कभी भी 6 बन रहा है 63/6, तो याद रखना सबसे पहले उसको काट दो 3 से ऊपर और नीचे वाले को, क्योंकि 1/3 को 3 को कभी भी आप लोग 1 बना ही नहीं सकते किसी संख्या से गुना करके। 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से अगर इनको गुना करोगे तो नीचे 1 बनता ही नहीं है, और इसका डिजिट सम निकाल भी नहीं सकते हम लोग, क्योंकि 0.333333 चलता ही रहता है। तो जब भी अपने पास याद रखना 6 और 3 आ जाएं तो पहला काम होगा उसको 3 से काटो, और उसके बाद ही उस चीज़ को आप लोग सोल्व कीजिए। पहले 3 से काटना पड़ेगा और उसके बाद आप लोगों को सोल्व करना पड़ेगा। 21/2 नीचे 2 आ गया तो इंटू कर दो 5 से। और ये चीज़ें जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना आप लोग थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे याद हो जाएंगी। डिजिट सम में परसेंटेज भूल जाओ, पॉइंट भूल जाओ, ये सारी चीज़ें भूल जाओ, और अपने पास ये जो वो छोड़ ही देना, डिजिट सम में पॉइंट छोड़ देना, परसेंटेज छोड़ देना। और ये जो चीज़ें हैं अपने पास 1 के लिए तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, 2 के लिए 5 से, 5 के लिए 2 से, 7 के लिए 4, 4 के लिए 7 और 8 के लिए 8 ही होता है। इसके अलावा 3, 6, 9 बच गया, तो 3 और 6 है तो पहले 3 से काट देना। और अगर कभी भी अपोन में 9 आ जाए, क्योंकि 1/9, फिर इसका डिजिट सम हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, 1 1 1 1 1 1 चलता ही रहेगा। तो फिर कैसे निकालेंगे? पहले ऊपर वाली जो भी संख्या अपने पास है 2 7 3 6 अगर है, और अपोन में अगर डिजिट सम 9 बन रहा है या 18 बन रहा है जैसे, तो अपने पास नीचे वाले का डिजिट सम 9 बन रहा है, तो पहले इसको काटो 9 से 2 बार, और 9 से इसको काट दो 3 0 4 बार, और आगे फिर इस चीज़ को आप लोग सोल्व कर लो जैसे आज तक सोल्व करते आए हो। आइए अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, जिससे चीज़ें आपको सही और बढ़िया तरीके से समझ में आए। कुछ एग्जाम्पल मैंने पहले वाले ही लिखे हुए हैं, जो पहले वाले जो पढ़ाए थे ना पिछली क्लास में, 4-5 एग्जाम्पल उसी के लिए लिखे हुए हैं। फिर 2017 मेंस के क्वेश्चंस और 18 सीपीओ के क्वेश्चंस, वो सारे मैं करवाता हूं। कितने फास्ट होंगे वो खुद चेक करना आप लोग। यहां पर डिजिट सम निकालने की कोशिश करो 3, और इसका डिजिट सम हुआ 6, 9 बन जाए छोड़ दो 2, ये अपने पास 7 हुआ, और ये अपने पास 11 का डिजिट सम 2 और 2 और 5 7, ये अपने पास इंटू करोगे तो 12 का 3 है और 49 का 4 है, इंटू करोगे 12 का तो डिजिट सम कितना आ गया 3। कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर डिजिट सम 3 आ रहा है वो हम लोग चेक कर लेंगे। तो अपने पास 9 जहां पर बनता जाए, इसका मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि 9 जहां पर बनता जाए उसको छोड़ते चलो, 7 और 2, 9 जहां पर बन जाए उस चीज़ को आप लोग छोड़ दीजिए। 6 और 6 12, 12 और 8 20 अपने पास, 20 और अपने पास 12 और 8 20 और 1 21, 21 का मतलब यहाँ पर 3 बन रहा है। ये आंसर हो सकता है, आंसर 100% नहीं है, यह आंसर हो सकता है। अगर दूसरे ऑप्शन में 3 नहीं बने तो 100% आंसर यही होगा। हाँ ना बोलिए, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो क्या? आगे मैं बताता हूँ, इसको चेक कर लो आप सभी को। 9 बन रहा है अपने पास, 6 6 12 और 8 अपने पास 20 बन गया। तो ये 20 का डिजिट सम अपने पास कितना होता है 2, 2 में ये 6 अगर ऐड करोगे तो 8, 8 में एक 9 बनते ही हटा दिया करो,
5 और 3 8, इसका डिजिट सम 10 का 1 बनेगा। ऐसे इनका चेक कर लो तो ये अपना आंसर आ जाएगा। अब मैं फटाफट क्वेश्चंस आप लोगों को करवाता हूं जल्दी जल्दी, ताकि आपको पता लगे कि क्वेश्चंस में हमें अप्लाई कैसे करना होता है। ये चीजें सिखाने के लिए एक बार लिखे हैं मैंने, 5 क्वेश्चन एक बार सिखाने के लिए लिखे हुए हैं ताकि आपको सही से समझ में आए। और फिर 17 18 19 20 के जो मेंस के क्वेश्चंस हैं, 17 18 और 19 सीपीओ तक के क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। देखो ये अपने पास 6 है, ये अपने पास 7 है, 42 का मतलब 6। ऐसे थोड़ा थोड़ा तो जल्दी करने की कोशिश किया करो। ये अपने पास डिजिट सम कितना है, 8 है। ये अपने पास कितना होगा, ये 7 है, ये 8 है, 56 का मतलब अपने पास कितना हुआ, 2। 7 और 8 56, 56 का मतलब 11 और 11 का मतलब 2। ऐसे थोड़ा जल्दी सोचने की कोशिश करो। डिजिट सम मैं फिर सिखाता हूँ अच्छे से। ये 4 है, ये अपने पास 2 है, इनटू करोगे तो 8 आएगा। 8 से 8 तो हट जाएगा, तो डिजिट सम आना चाहिए 8। कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर डिजिट सम 8 आ रहा है ये हम लोग चेक करेंगे। 9 हो गया, 9 हो गया, सिर्फ 6 आ रहा है। ये 8 ठीक है, 7 और 7 14 और 4 18, इसका 8 आ रहा है, ये आंसर हो सकता है। इसका 4 आ रहा है, आंसर नहीं हो सकता। इसका तो 9 ही आ रहा है, तो बी हमारा आंसर हो गया। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या कि डिजिट सम से हम लोगों ने क्वेश्चन कैसे कर लिया। अगला क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट पर चलता हूं, जल्दी जल्दी करवाता हूं। देखो भाई, तो ये देखिए, मैं ये आप लोगों को डिवाइड वाला तरीका सिखाने की कोशिश कर रहा था। कैसे कर पाओगे, नीचे अगर आ गया है अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन में कभी भी डिजिट सम नहीं लगता, बार बार मैं आपको बता चुका हूं। यहां पर अपने पास 9 है, 7 और 5 12 और 6 18, 9 बन गया, तो नीचे अपने पास बन गया 8। तो यहां पर अगर 8 बन गया और यहां पर नीचे कितना बनेगा अपने पास, 11 और 7 18 19, 19 का मतलब 9 और 1 10, तो नीचे 1 बन गया। तो इसका तो कोई फर्क पड़ता है नहीं। लेकिन मुझे बताओ, नीचे अगर 8 बन गया तो ऊपर इंटू किससे करते हैं, 8 से। बार बार मैं बता चुका हूं, नीचे अगर 2 बन जाए तो ऊपर इंटू कर दो 5 से और 2 हटा दो। नीचे अगर 5 हो तो इंटू कर दो 2 से ऊपर और हटा दो डिजिट सम में। नीचे 4 बन जाए तो इंटू कर दो 7 से और नीचे वाला हटा दो। नीचे अगर 8 बन जाए तो इंटू कर दो 8 से हटा दो। नीचे अगर 7 बन जाए तो इंटू कर दो 4 से हटा दो। एक का कोई फर्क पड़ता नहीं है। 3 और 6 में पहले 3 से काटो, और 9 का डिजिट सम नीचे है तो पहले 9 से आप लोग काटिए। अब ऊपर अपने को यहाँ इंटू करने की ज़रूरत है नहीं। ये अपने पास 9 और ये अपने पास 10 8 6 बन गया, और ये यहाँ पर इनका डिजिट सम 9 9 4 और 3 7, तो ये अपने पास 1 बन गया। 1 गुना 8, नीचे वाला हट जाता है फिर, तो ऊपर बन गया 8 प्लस 6 14, 14 का मतलब 5। कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर 5 आ रहा है, सी ऑप्शन, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए फटाफट करने की कोशिश करते हैं। 13 और 15 का मतलब अपने पास आ जाएगा 6। ये यहाँ पर जो अपने पास होगा, ये अपने पास 7 और 4 11, और अपने पास 12 का मतलब 3। ये फिर से 12 का मतलब 3, और ये अपने पास 9 तो हो ही गया, तो 2, तो ये हट जाएगा। तो अपने पास कितना बचा, 8। 8 किसका डिजिट सम आ रहा है, 9 9 और 7, ये तो हो ही नहीं सकता। 8 अपने पास यहाँ पर 9 तो हट गया, 9 हट गया, 2 आ रहा है, नहीं हो सकता। 8 हमें देखना है किसका आ रहा है, 6 और 3 9, 9 को फिर काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। 8 इसका आ रहा है, यही हमारा आंसर है। ये भी अपने पास नहीं आ रहा, कट गया, तो ये अपना आंसर आ गया। बोलिए समझ पाए हो क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग फिर से चलते हैं। थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, परसेंटेज की कोई भी मतलब नहीं है परसेंटेज का। ये अपने पास 9 9 6 और 3 9 2 बचा, तो 7 गुना 2 14 अपने पास बचा, यानी 5 प्लस 9 तो हट गया। यहाँ से बचेगा अपने पास 3 और यहाँ से बचेगा अपने पास 1, तो 3। 8 किससे आ रहा है ये हम लोग चेक कर लेंगे। 5 और 4 9 नहीं आ रहा। 8 4 और 3 7 और 2 9 4 आ रहा है, नहीं आ रहा। अपने पास 8 इससे आ रहा है, इससे नहीं आ रहा, तो सी हमारा आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या। थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं वापस समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर से कोशिश करो। अपने पास 8 और 8 16 का मतलब अपने पास 7 अपॉन अपने पास 9 और 1 10 ही हो रहा है, क्या कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। 19 आ जाए तो 9 और 1 10 ही हो रहा है, हमें फ़ायदा है, नीचे 0 ही तो बनाना पड़ता है। 9 और 1 10, बहुत बढ़िया। ये अपने पास कितना हुआ, 8 गुना x बराबर अपने पास हो गया है 8 इंटू एक्स बराबर 9 और 1 अपने पास 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। नीचे तो 1 यहाँ पर बन ही रहा है।
ये अपने पास 6 बराबर अपने पास 8x अगर आ गया है तो x की वैल्यू 6/8 अपने पास आ गई है। तो बताओ नीचे अगर 8 है तो डिजिट सम के लिए इंटू किससे करोगे, तो आप कहोगे 8 से, फिर ये हट जाता है। 8 गुना 6 48, 48 का मतलब 12, 12 का मतलब 3, 3 किससे आ रहा है आप लोग चेक कर लो, और आंसर कितना आ जाएगा अपने पास ए इस क्वेश्चन का। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं और उसको जो एसएससी में आए हुए हैं उनको मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूं आपके लिए। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अगर आपको याद है मैं पिछली क्लास में आपको करवा चुका हूं, जल्दी जल्दी मैं आपको आज क्वेश्चंस करवा रहा हूं। पिछली क्लास में आप लोग देख लीजिए, पिछली क्लास अगर देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 नंबर क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था। आज की क्लास में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। देखिए और ध्यान रखना, मैं अनअकैडमी पर शाम को 4:30 to 5:30 मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा हूँ, जो आप लोग देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है वो ज्वाइन कर लो, उस पर जो क्लासेज मैं लेता हूँ वहाँ पर इसका कोई चार्ज नहीं है। टोटल 300 क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, जाकर आप लोग सारे के सारे लोग वहाँ पर देख सकते हो। टोटल 300 क्वेश्चंस, अभी 1 आवर के वो लेक्चर हैं। 3 क्लासेज में अभी तक बना चुका हूँ, चौथी क्लास कल है। ऐसे आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। और अगर वहाँ पर 6 to 7:30 में पढ़ाता हूँ अनअकैडमी प्लस पर, तो वहाँ पर थोड़ा सा चार्ज है। तो 6 to 7:30 1.5 घंटे वीक में 6 दिन में पढ़ाता हूँ। तो इसमें अगर कोई स्टूडेंट इनरोल करना चाहता है तो मेरा नाम आप लोग ध्यान रखना, पवन रेफरल कोड में आप लोग लिख देना, ताकि आपकी फीस में थोड़ा सा कम हो जाए। दूसरा, मैं पढ़ाता हूँ मदर्स पर, 2 जगह मैं ऑनलाइन इस टाइम पढ़ा रहा हूँ। मदर्स पर भी मैं पढ़ाता हूँ और अनअकैडमी प्लस पर भी। इस क्वेश्चन को बताओ कैसे करोगे। सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, पॉइंट का कोई भी वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर 4 का डिजिट सम कितना, 4 के लिए ऊपर नीचे इंटू किससे करोगे, 7 से। नीचे वाली चीज खत्म खत्म खत्म। 8 बार है 7 7 7 56, और 56 का मतलब 11 और 11 का मतलब 2। डिजिट सम 2 किससे आ रहा है वो चेक कर लो। सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सोल्व करवा रहा हूँ। तो ये तो देखो 9 9 9 9 तो 5 आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। ये अगर हम लोग बात करें यहाँ से अपने पास 7, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 5 40 और अपने पास 2 42, 40 और 2 42 हो गया, तो ये भी अपने पास नहीं है। यहाँ पर चेक करें 7 14 21 28 और 5 अपने पास 33, ये भी नहीं है। यहाँ पर अगर चेक करोगे 1 2 3 4 5 6 7 49 और 7 अपने पास कितना हो गया 56, 2 आ गया। तो सी ऑप्शन कैसे आया, क्या समझ पाए हो क्या। वैसे आप लोग सोल्व भी कर सकते हो, लेकिन डिजिट सम काम में कैसे लोगे वो बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं इस पेपर में। जैसे मैं आपको फिर कोशिश करता हूं समझाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। मान लो ये आ गया, तो ये कितना कितना है, आप कहोगे ये कितना है, 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं होती, और स्क्वायर कर दोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 होना है 3, एम का मान 3। बताओ एन की वैल्यू कितनी भी, तो आप कहोगे 3 है। ये सब स्क्वायर करते ही 9 बन गया, और 9 तो हम लोग लेते ही नहीं है, तो 3 ये बन गया। 6 किससे आ रहा है, आंसर आ जाएगा 6 अपने पास, 9 तो लेते ही नहीं, 4 5 6 इससे आ रहा है, नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आंसर आ गया ए क्वेश्चन नंबर 16 का। क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या। हर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उसमें ये लगा सकते हो। मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ, पढ़ाई के अलावा मैं कभी भी कोई बातें नहीं करता। मैं इतना जो लाइव पढ़ाते हैं उसमें इतना कंटेंट नहीं दे पाते, इसलिए मैंने वापस इसको ऑफलाइन ही शुरू, मतलब एक रिकॉर्डेड वीडियो की तरह ही शुरू कर लिया है, ताकि बहुत सारा कंटेंट आपको 50 मिनट या 55 मिनट की क्लास में दिया जा सके। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, 9 पदों का योग क्या होगा, मुझे बताओ 2 के लिए कितना होता है 5 5, और ये ऐसे 5 कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे ऐसे 5 9 बार आएगा, और 9 को 5 से गुना करोगे तो क्या अपने पास 9 ही रहना है क्या। ऊपर कुछ भी आए 9 का गुना करोगे 5 से तो 9 ही होना है। अब की बार 9 इससे नहीं आ रहा, 9 इससे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इससे भी आ रहा है, और 9 इससे नहीं आ रहा, क्योंकि 7 7 7 7 बन रहा है, 28 और 5 33 नहीं आ रहा। अब 2 आंसर अगर कभी भी मैच हो जाए डिजिट सम में, तो याद रखना फिर थोड़ा आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पर अपने पास 5 जो आएगा, यहाँ पर 0.05 आएगा। फिर थोड़ा बेसिक से दिमाग लगाना है कि 0.5 हुआ है, ये 0.05 हुआ है,
ये पॉइंट 3 डिजिट छोड़कर आएगा तो ये हुआ है, ये अपने पास 4 डिजिट छोड़कर आएगा तो फिर ये हुआ है, तो ये जुड़ते जाएंगे ऐसे, और कितनी बार जुड़ जाएगा, 5 बार जुड़ जाएगा, तो इसका आंसर ये कट जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। कभी कभार 2 ऑप्शन भी मैच हो सकते हैं, तब की कंडीशन मैंने बताई, फिर थोड़ा सा बेसिक से इसको सोल्व करके देख लिया करो। डीआई कैसे होती है वो भी हम लोग अभी करने की कोशिश करेंगे। क्या हम लोग डीआई में भी ऐसा लगा सकते हैं क्या? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18, सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसमें 15, 18 और 24 से भाग देने पर हर बार 8 शेष बचे। 8 शेष बचे, अपने पास 15 का भाग देने पर भी ये चीज पकड़ा करो जिसमें 9 छुपा हुआ हो। तो 9 अगर छुपा हुआ है, इसका मतलब मुझे बताइए 8 अगर शेष बचे तो क्या डिजिट्स का सम अपने पास 8 होना चाहिए क्या? और डिजिट का सम 8 अपने पास कौन से में है? सिर्फ और सिर्फ इसमें है, ये अपने पास आंसर आ गया। अगर आप लोग 18 से भाग देने पर, 18 का मतलब 9 का भाग देने पर किसी संख्या में अगर 8 शेष बच रहा है तो ऊपर वाले का डिजिट सम अपने पास हमेशा कितना होगा? इसका मतलब 8 होगा, और 8 कितना है अपने पास? 17 का, ये अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, और ये एलसीएम एचसीएफ में तो मैं बहुत डिटेल से समझाऊंगा अगर ये थोड़ा कम समझ पाए हो तो। देखो 8 अगर शेष बच रहा है, कहीं अगर ऊपर 1 है तो 9 का भाग देने पर शेष कितना बचेगा? 1 ही बचेगा, ध्यान रखना। 2 अगर है तो ऊपर वाले का डिजिट सम, यही तो करते हैं हम लोग, जैसे 11 में 2 का भाग दो तो कितना शेष बचेगा? 9 का कभी भी डिवाइड करते हो तो अपने पास कितना शेष बचेगा? 2। ये अपने पास ऊपर वाले का डिजिट सम हम लोग कर लेते हैं बस। 9 का भाग देना है तो कितना शेष बचेगा? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। डिजिट सम ऊपर वाले का 1 है तो भाग देने पर 1 शेष बचेगा। क्या 9 का जो अपने पास डिविजिबिलिटी रूल याद है क्या आपको? मेरी पहले वाली क्लास शुरुआत से देखिए, फिर ये क्वेश्चन आप लोग खुद ही सोल्व कर लोगे। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। 45, इसके अंदर जब 9 छुपा हुआ होता है, जहां पर 9 छुपा हुआ है, तो 45 का भाग देने पर 28 शेष बचे 28 का, तो इसका मतलब 9 का डिवाइड करने पर क्या अपने पास 1 शेष बचेगा क्या? तो डिजिट सम 1 किसका है? अपने पास डिजिट सम 1 8 4 12 और अपने पास 12 और 7 19, डिजिट सम 1 इसका है, आंसर हो सकता है। और किसी का डिजिट सम 6 6 12, इसका 2 है, अपने पास 7 15 और इसका 8 है, 5 5 10 और 7 है। ये अपना आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 19 का। हाँ ना बोलिए, समझ पाए हो क्या? तो ये जो रूल है ना, छोटी से छोटी संख्या, ये मैं आपको डिटेल में भाई एलसीएम एचसीएफ में समझाऊंगा क्वेश्चन नंबर 18 और 19। और मैं ऐसे सोचता हूँ कि मेंस वाले जो बच्चे उनको आता होगा, और जितने भी प्री वाले वीडियो देख रहे हैं बच्चे, या सीडीएस वाले देख रहे हैं, या 10+2 वाले देख रहे हैं, उसको मैं एलसीएम एचसीएफ समझाऊंगा। उस टाइम ये ज़्यादा डिटेल में बता दूंगा, या एक बार डिविजिबिलिटी रूल देख कर आओ। अब इस क्वेश्चन में कैसे लगा सकते हो? साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज वाले क्वेश्चन में कैसे लगा सकते हो? ये अपने पास दोनों का अंतर। तो इफेक्टिव रेट अगर आपको याद है तो एक तो होता है अपने पास एसआई की रेट तो होगी 40% और सीआई की रेट होगी 44%। ये क्वेश्चन इफेक्टिव रेट से क्या करो, इतने जल्दी होंगे 47.5/4 और इंटू कर देंगे 100 से। एक तो तरीका ये है कि 4 से 25 से काट दो, 100 को 4 से काट दो 25 बार, इंटू कर लो, पहला तरीका। लेकिन यहाँ आज की क्लास में, और वही ज़्यादा ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर, लेकिन फिर भी डिजिट सम अगर सिखा रहा हूँ तो क्या करना है? 4 का रूल बताओ कितना होता है? तो 4 की वैल्यू कितनी होती है? 7, तो ऊपर इंटू कर दो 7 से, तो ये कितना है? 9, और ये अपने पास 8 है। 56 का मतलब प्रैक्टिस करते करते टाइम आपको याद हो जाएगा कि 2 बन रहा है। 2 अब हमें चेक करना पड़ेगा किससे बन रहा है। ये तो 9 हो गया, 15 और 5 20, 2 इससे बन रहा है, आंसर हो सकता है। बाकी किसी से अपने पास यहाँ पर 15 20 8 बन रहा है, आंसर नहीं हो सकता। 9 18 9 बन रहा है, आंसर नहीं हो सकता। अपने पास 7 और अपने पास यहाँ पर 12 और 8 20, यानी कि अपने पास 9 बन रहा है, नहीं हो सकता। सिर्फ यही आंसर है। तो ऐसे डिजिट सम बहुत सारे क्वेश्चन में लगा सकते हो। ये तो ज़्यादा आसान वैसे ही था, 25 बार काट दो और 25 से गुना कर लो, वो ज़्यादा ठीक है। सभी क्वेश्चंस में आप लोग लगा सकते हो आसानी से। जितनी भी संख्याएं हैं उनमें सभी में डिजिट सम आप लोग लगा सकते हो। ध्यान रखना, ये ऐसे क्वेश्चन सब खुद करने की कोशिश करो, अपने आप करने की कोशिश कीजिए। सारे के सारे लोग मिलकर इन क्वेश्चंस को डिजिट सम से करना। बाकी तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोगों को डिजिट सम से करने की कोशिश करनी है। बस इतना ध्यान रखना। डीआई में भी कुछ बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जैसे इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करो और खुद करने की कोशिश करना कि कैसे आप लोग कर पाओगे।
जबकि मैं अगर समझाता हूं कि डीआई के क्वेश्चन में कैसे लगा पाओगे, देखो परीक्षा के अंदर एच, के और एफ मैंने नहीं लिखा है, 17 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कभी कभार, और ऐसा होता भी है कि आप लोग सोचते हो फैकल्टी ने अपनी तरह से ऑप्शन बना लिए, अपनी तरह से चीज़ें समझा दी, तो ऐसा नहीं है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और डीआई के बहुत सारे क्वेश्चंस में लगा सकते हो अगर डिजिट सम ऑप्शन का सेम नहीं है तो। एच, के और एफ में कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या, ये टोटल, उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज करके पढ़ लिया होगा। कुल अभ्यर्थियों की संख्या ये है, और वहां से ऑफलाइन इतने लोग ऑनलाइन हैं। किस किस में पूछा है? एच, के और एफ में। एक तो पूछा है एच में, एक पूछा है के में, और एक पूछा है एफ में। ऑफलाइन कितने विद्यार्थियों की संख्या जी व एच में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या से कितनी कम है, देखना। एच, के और जे, तो टोटल ये 12 लाख विद्यार्थी हैं। इसका डिजिट सम होता है 12 लाख का 3 गुना। यहां पर एच की अगर मैं बात करूं कि 20% टोटल है, तो यहां पर 20%, और ध्यान रखना परसेंट लगाने की जरूरत है नहीं, वो 20% टोटल है। उसमें से अगर 52% वहां पर अगर प्रेजेंट हुए, ऑनलाइन है, और हमें ऑफलाइन पूछे हैं, तो मुझे बताइए ऑफलाइन क्या 48 बचे क्या? ये अपने पास 48 प्लस यहां पर अपने पास एच की, अगर सबसे पहले एच की बात की, अब के की बात करूं तो के में 16% है। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं 12 लाख का, देखना जो बच्चा कम समझ पा रहा है, यहां पर एच में 20% आए, और इसमें से 52% अगर ऑनलाइन है तो ऑफलाइन होंगे 48%। फिर आगे के की अगर मैं बात करूं तो 12 लाख 16% है, कोई जीरो वीरो ज़्यादा लग जाए तो वो देख लेना। और आए अपने पास 38% ऑनलाइन है, तो ऑफलाइन कितना परसेंट है? 62%। तो ऐसे मुझे बताइए ये जो 12 लाख है इसको क्या मैं कॉमन ले सकता हूं क्या? और ये खुद जब बेसिक से करोगे तो देखना कितना बड़ा हो जाएगा। सोल्व करके देखो, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 12 लाख का मतलब डिजिट सम 3 हमने कॉमन ले लिया, और यहां पर 16% टोटल है, और यहां पर जो ऑफलाइन है वो है 62%। और परसेंट का कोई मतलब है नहीं, आप उनमें 100 चाहे मत लगाओ, टाइम वेस्ट होगा। ये 15%, तो 15 का 70। चलो मैं डिजिट सम निकालता हूं इनका। ये हुआ 3, ये हुआ अपने पास 2, और ये हुआ अपने पास 3 यानी 6। ये हुआ 7 गुना 8 56 का मतलब 2, और ये हुआ 6 गुना 7 का मतलब अपने पास यहाँ पर 6 गुना 7 का मतलब 42 का मतलब 6। तो डिजिट सम अगर ऐड करोगे 6, 6 12, और अपने पास ये कितना है 14, 14 का मतलब 5, तो 3 गुना 5 का मतलब डिजिट सम आ गया इसका कितना 6। 15, 15 का मतलब 6, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है, जी व जे में उपस्थित, जी कितना परसेंट है? पहले तो 12 लाख 3 कॉमन, 12 लाख में जी में प्रेजेंट जो हैं वो हैं अपने पास कितने 7, ये भी डायरेक्ट लिख सकते हो आप लोग। जी में प्रेजेंट तो है, जी और जे में प्रेजेंट तो है अपने पास कितना 7, डिजिट सम 7 लिख दिया। और यहां पर अब की बार उपस्थित पूछे हैं, तो ये अगर प्रेजेंट हैं तो अब्सेंट क्या 75 होंगे क्या? मैं एक बार लिख देता हूं भाई, ये 25 है और ये अपने पास 75 है, प्लस यहां पर अपने पास जे में 24 है, 24 तो टोटल हैं, और इसमें से अब्सेंट 18 हैं, तो क्या प्रेजेंट जो होंगे वो 82 होंगे क्या? चलो डिजिट सम निकालो, 3 गुना 7 गुना 3 प्लस 6 गुना यहाँ पर 1, तो ये आ गया 3, 7 गुना 3 21 का मतलब 3 प्लस 6, तो यहाँ पर डिजिट सम क्या 9 आ जाएगा क्या? और मुझे बताइए इनका ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या, कुल संख्या जी व जे से उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या से कितनी कम है? तो ये क्या अपने पास इससे 3 कम है क्या? तो 3 डिजिट सम देख लो किसका है, 4 और 2 6, 7 8 9 नहीं है, 9 और 2 11 और 1 12, इसका 3 है, 7 और 2 9, 7 और 3 10 और 1 11 नहीं है, 9 9 9 1, आंसर आ गया बी। उम्मीद है सारे लोग बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। क्या इसको मैंने कैसे समझा दिया? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बी। क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? और ये तरीके आप लोग तब काम में ले पाओगे जब इनके बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग खुद लगाओगे, नहीं तो याद रखना काम में नहीं ले पाओगे, नहीं ले पाओगे।
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है डीआई का ही क्वेश्चन है, तब तक आप लोग नहीं कर पाओगे जब तक खुद से नहीं करोगे। एक क्वेश्चन जो है अपने आप अभी बैठकर करने की कोशिश करना। कैसी लगी आज की क्लास ये बात आप लोग जरूर लिखना। बाकी जो चीज़ें हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में कल शाम को फिर से पढ़ते हैं। मैं ऑफलाइन अभी किसी भी कहीं पर, क्योंकि इंस्टीट्यूट खुले नहीं है, नहीं पढ़ाता हूँ। वैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मदर्स एजुकेशन हब पर, और ऑनलाइन पढ़ाता हूँ अनअकैडमी प्लस पर। अनअकैडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, 4:30 से 5:30 आप आ सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अभी चल रहा है जिसको आप लोग देख सकते हो 4:30 टू 5:30। और वीडियो को थोड़ा शेयर किया करो, इतना फ्री में इतना अच्छा इतना सिस्टमेटिक तरीके से कंटेंट आपको ये मैं बता रहा हूँ कहीं पर नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा शेयर किया करो, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।